नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको मालूम है बिहार समेत पूरे देश के शिक्षकों को निष्ठा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर निष्ठा मॉड्यूल 3.0 प्राथमिक शिक्षकों के लिए करना है। तो यहाँ पे हम लोग भी पेपर मॉड्यूल 2 का दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना के प्रश्न उत्तरी जो मुख्य प्रश्नोत्तरी है सबसे नीचे उसके सटीक आंसर जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे शिक्षक न्यूज प्लस दीक्षा से संबंधित हर अपडेट के लिए। तो यहाँ पे हमें दीक्षा प्लेटफॉर्म पर निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल 3.0 प्राप्त कर रहे हैं और ये हम अपने दीक्षा प्लेटफॉर्म पर जब जाते हैं, जब ऐप में जाते हैं तो वहाँ पे सर्च बार जो कोर्स का सेक्शन का सर्च बार है उसमें टाइप करते हैं BH-FLN-02 तो हमें यह कोर्स प्राप्त हो जाता है दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना। आप बिहार के हैं तो BH लिखा होना चाहिए, अन्य राज्यों के हैं तो उस राज्य का कोड लिखा होना चाहिए। तो कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। कोर्स ज्वाइन करने के बाद मॉड्यूल वितरण आता है, उसमें जो भी स्क्रीन पर जो दिख रहा है आपको इस तरह का इंटरफेस आता है। तो आप एक एक करके हर मॉड्यूल में जाते हैं, नोट्स बनाते हैं, वीडियो देखते हैं। इसके बाद जो मुख्य प्रश्नोत्तरी आता है इसका हम लोग आंसर इसमें कर रहे हैं। जब अपने कोर्स वितरण में जाते हैं तो कोर्स मॉड्यूल आता है, कोर्स का शिवावलोकन आता है, दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना परिचय आता है, सीखने के प्रतिशत आता है, दक्षता आधारित प्रणाली आता है, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान FLN रूपरेखा आता है, सारांश आता है, पोर्टफोलियो आता है। तो इस प्रकार जब इसको एक एक करके हम लोग वीडियो यहाँ पर देखते हैं, इसके जो नोट्स होते हैं उस नोट्स को हम लोग बनाते हैं और बच्चे को इस अनुरूप जो है शिक्षा प्रदान करते हैं। जैसे कोर्स के शिवावलोकन में जाएंगे तो इसके अंदर जो भी मॉड्यूल पूरा है, जो भी प्रशिक्षण है उसको देखना है, हमें प्राप्त करना है। हर में 4 घंटे से कम समय नहीं लगाना है। 31/10/2021 तक इस कोर्स को हमें पूरा कर लेना है। 25/10 तक हमें कोर्स ज्वाइन कर लेना है, नहीं तो कोर्स हम ज्वाइन करने में हमें आने वाले दिनों में दिक्कत हो जाएगी। तो हर कोर्स को हमें महीने के 25 तारीख से पहले पूरा कर लेना है और 31/10 तक इस कोर्स को पूरा करना है। आगामी कोर्सों का उसका समय दिया रहेगा, उस अनुसार हमें पूरा करना है। तो सारांश जब हम देखते हैं उसके बाद पोर्टफोलियो गतिविधि आती है तो इसका भी हम लोग मॉडर्न अवलोकन करते हैं। इसके अंदर जाते हैं, इसमें जो नोट्स हैं, वीडियो हैं, उसको हम लोग बारीकी से देखते हैं। हर मॉड्यूल में हमें 4 घंटे से 5 घंटे समय लगाना है और अब कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही समय में हम लोग कर ले, थोड़ा सा भी करें फिर इसके बाद करें, लेकिन 4 से 5 घंटे हमें इस प्रशिक्षण में लगाना है। आंतरिक संसाधन है, इसमें भी हमें जाना है, इसको देखना है, इसके मॉडल आंसर को देखना है। उसके बाद मूल्यांकन जो आएगा, यही मूल्यांकन में जो हम लोग का पेपर है, इस प्रश्नोत्तरी को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं और एकदम सटीक आंसर है, आप भी देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे लिए क्रम संख्या आपके लिए अलग हो सकता है, मेरे लिए अलग है। एक दैनिक चर्या में बच्चों के समग्र विकास के लिए 3 विकासात्मक लक्ष्यों को संशोधित किया जाना चाहिए। 4 विकल्प है, इसमें एक हमें टिक लगाना है या एक चुनना है। तो हम एक एकीकृत तरीके में लगाए और आगे बढ़े। तो दूसरा मेरे लिए क्वेश्चन आ रहा है, सीखने के प्रतिफल एक विशेष कक्षा और विषय के लिए चित्रित करते हैं और 4 विकल्प हैं। 4 विकल्प में से हमें एक चुनना है। पाठों को, पाठ्य पुस्तकों को, पाठचर्या को और प्रयोगों, तो हम पाठचर्या को लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्या होगा। अगला क्वेश्चन मेरे लिए है, बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य खुशहाली बनाना इस बात पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। 4 विकल्प हैं यहाँ पे, 4 विकल्प में हमें एक सटीक आंसर चुनना है। तो हम इसमें लगाते हैं, भाषा और साक्षरता पर टच करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अगला मेरे लिए प्रश्न है, बच्चों के सीखने की प्रगति का आकलन करने के लिए शिक्षकों और हितधारकों के मार्ग निर्देशक बिंदु हैं।
तो 4 विकल्प यहाँ पे है हमारे मोबाइल स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, आपको भी इसी में चुनना है। तो हम सीखने के प्रतिफल को टिक करते हैं, टच करके आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरे लिए जो है वह है, रचनावादी पद्धति में शिक्षक को खाली डैश के रूप में देखा जाता है। 4 विकल्प मेरे पास है, कार्यकर्ता, प्रशिक्षक, सुगमकर्ता, अवलोकनकर्ता। तो हम सुगमकर्ता को टिक करते हैं, टच करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे लिए है, FLM फ्रेमवर्क में सीखने के प्रतिफल व्यवस्थित हैं। 4 ऑप्शंस में एक हमें चुनना है जो सटीक आंसर होगा, और हम लाइव हैं आपके साथ। तो सर्फिलाकार, इसको हम टिक करते हैं, टच करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, बच्चे बिना समझे समान डिकोडिंग द्वारा यांत्रिक ढंग से पढ़ना सीखते हैं यदि उनका सुनिश्चित न हो। खाली डैश है, यहाँ पे 4 विकल्प है, एक हमें चुनना है और यहाँ पे हम 4 विकल्प में से चुनते हैं मौखिक भाषा आधार को और टच करके आगे बढ़ते हैं। तो अगला मेरे लिए जो प्रश्न है वह है, पोषण देखभाल का घटक नहीं है। 4 विकल्प यहाँ पे है और इस 4 विकल्प में से हमें एक सटीक आंसर चुनना है। तो चलिए हम लोग चुन लेते हैं, इसमें स्वायत्तता को चुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मेरे लिए जो प्रश्न है यहाँ पे वह है इस प्रकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 23(2) का संशोधन चिन्हित करता है कि। 4 विकल्प हमें हैं और 4 विकल्प आपके दिख रहा होगा स्क्रीन पर। यहाँ हमें एक ही चुनना है, आपका क्रम संख्या अलग हो सकता है, मेरा क्रम संख्या अलग है। तो 4 विकल्प में से हम देख लेते हैं कौन सा चुना जाए। चलिए हम चुन लेते हैं यहाँ पे सबसे नीचे वाला चौथा आसन, सभी राज्यों को कक्षावार विषयवार सीखने के प्रतिफल तैयार करने चाहिए को चुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा लक्ष्य FLN का नहीं है। 4 विकल्प है, 4 विकल्प में हमें यहाँ चुन लेना है। तो 4 विकल्प हैं, देखते हैं कौन सा सटीक हो सकता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, चलिए दूसरा नंबर हम देखते हैं, बच्चे खेल में भाग लेते हैं। इसी को हम लोग टच करते हैं, चुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रतिफल आधारित पद्धति प्रदान नहीं करती है। 4 विकल्प में से हमें एक ही चुनना है जो सटीक हो। हम भी आपके साथ लाइव हैं, हम भी नहीं जानते हैं कि कौन सा सही है, फिर भी अपने आकलन में हम लगाते हैं। तो चलिए हम यहाँ लगाते हैं 2 नंबर पर, उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण के रूप में आकलन, और इसको लगाने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे लिए अगला प्रश्न है, भोजन में पोषण तत्व विटामिन ए, आयोडीन, आयरन और जिंक प्रदान करते हैं। 4 विकल्प है, इस 4 में से एक सटीक आंसर हमको चुनना है। तो चलिए हम इसमें से चुनते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, चुन के हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे लिए जो प्रश्न है वह इस प्रकार है, बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान की रूपरेखा को विभाजित किया जाता है। 4 विकल्प है, 3 विकासात्मक लक्ष्यों में, 4 विकासात्मक लक्ष्यों में, 5 विकासात्मक लक्ष्यों में और 6 विकासात्मक लक्ष्य में है। 4 में से एक चुन लिए। 3 विकासात्मक लक्ष्यों में 1 नंबर जो ऑप्शन है उसको हम टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गतिविधियां जैसे काटना, फाड़ना, चिपकाना, मोती पिरोना, पहेलियां जोड़ना, गीली मिट्टी, कले, बालू, पानी आदि से खेलने से होता है। 4 ऑप्शंस है, 4 में से एक सटीक आंसर हमको चुनना है। तो हम यहाँ पे चुन लेते हैं, सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास को टच करते हैं, चुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्या सही है क्या गलत है, ये तो स्कोर बोर्ड बताएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम RT एक्ट किस वर्ष पास हुआ था। 4 विकल्प हमको दिख रहा है, 4 विकल्प में से हमें एक सटीक चुनना है। तो RT एक्ट जो है वह किस वर्ष पास हुआ था, 2009 में हुआ है। तो चलिए हम इसको टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। टच किए
तो अगला मेरे लिए प्रश्न जो है वह इस प्रकार है, बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटी एक्ट अधिनियम का उद्देश्य आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। तो यहाँ पे 4 विकल्प है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा अभी इस वक्त। तो हम 6 से 14 वर्ष के लिए टिक करते हैं, टच करते हैं, चुनते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने प्राथमिक स्तर में सीखने के प्रतिफल प्रत्येक कक्षा और विषय के लिए वर्ष में विकसित किए हैं। 4 विकल्प हैं और इस 4 विकल्प में से हमें एक सटीक आंसर चुन लेना है। तो यहाँ पे हम 2017 को टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पर अगला क्वेश्चन मेरे लिए आता है, गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण ... पर ध्यान केंद्रित करता है। 4 विकल्प में से एक सटीक चुनना है। तो मैं यहाँ पे जो 4 विकल्प हैं उसको हम चुनने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम 2 नंबर पर टिक करते हैं, बच्चों के सीखने को सुनिश्चित किए बिना पाठ्यक्रम पूरा करने पर, और इसको टच करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, FLN का तीसरा वर्ष इस नाम से जाना जाता है। 4 विकल्प में से मुझे एक ही चुनना है। तो हम चलते हैं यहाँ पे। तो हम बाल वाटिका को टच किए और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरे लिए क्या है। प्रत्येक दक्षता को 1 नंबर कोड ... के लिए दिया गया है। 4 विकल्प में से एक विकल्प हमें सही चुनने हैं। जो भी है उसको देख लेते हैं। 70% अंक आना अनिवार्य है इस प्रशिक्षण के लिए। तो हम देखते हैं इसमें से कौन सा। तो सबसे नीचे वाले को हम टच करते हैं, सरल पहचान करना और संदर्भ को चुनते हैं और टच करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार यहाँ पर 20 के 20 प्रश्नों का हमने उत्तर दिया है। अब देखते हैं स्कोर बोर्ड क्या है, और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 20 के 20 क्वेश्चन यहाँ दिख रहे हैं जिसको हमने हल करने का प्रयास किया है। और देखते हैं क्या होता है सबमिट पे। तो यहाँ पे मेरा 20 का 20 सही हो जाता है। इस प्रकार हमें जो मार्क्स थे 70%, 14 कम से कम सही होने चाहिए। तो यहाँ पे हम 20 के 20 लाए हैं, इसलिए यह कोर्स मेरे लिए जो है पूर्ण हो रहा है। आप भी इस तरह का कम से कम 14 प्रश्न को सही करने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल अभी तक के अपडेट के लिए इतना ही। मेरे चैनल पर आपको निष्ठा संबंधी और शिक्षा जगत से तमाम छोटी बड़ी खबरें मिलेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।